सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी और प्रिपरेशन बहुत जोरों शोर से चल रहा होगा। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ बच्चे को थोड़ा टफ लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है। तो आज उन दोनों बच्चों के लिए, जिसको टफ लगता है उसको, जिसको आसान लगता है उसको, इन दोनों स्टूडेंट के लिए मैं इस चैप्टर को हलवा बनाने वाला हूं। और आज के सेशन में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है। इस सेशन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ 1 to 1 एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका को समझेंगे कैसे। और देखो यार, कुछ भी नहीं है, आप समझो कि इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर है कि यदि आपको बेसिक चीजें स्टार्टिंग में समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज 8.1 2 3 सब कुछ आसान है, बहुत इजी है। इसमें तीन ही चीज पे फोकस रखना है कि बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण किसको कहते हैं। अगर इस तीन साइड का मेजर या लेंथ या वैल्यूज दिया रहे तो इजिली आप कोई भी चीज और कोई भी क्वेश्चन को आप धज्जियां उड़ा सकते हो, बशर्ते कि आपको जो बताया जाए अच्छे तरीका से आप क्या कर सको, दिमाग में वैल्यू को रख के आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहां पे नीचे में लिखा हुआ है भाई साहब टॉप लेवल का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो गया है। फरवरी में 17 को मैथ्स है, तो इसलिए डरना नहीं है। कंप्लीट अगले 40 से 50 मिनट के लिए इस एक्सप्लेनेशन को इतना अच्छे से समझ लो ताकि चैप्टर 2 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.3 में तुमको काफी मदद मिले इसके हेल्प से क्वेश्चन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। राइट, आपने तो समझ लिया कि भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन कितना है जी, क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन समझते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, यहां पे बोला जा रहा है, देखो यार ट्रिग्नोमेट्री में अगर तीन साइड्स का मतलब तुमने अच्छा से समझ लिया ना कि भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस और दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब और शेष भुजा आधार होता है ना, बस इतना ही का चक्कर है। अगर तुम्हारे दिमाग को अच्छा से बता दिया जाए तो क्वेश्चन तुम इजीली समझ लोगे, बना लोगे, आंसर ला लोगे। ठीक, तो चलिए उसी चीज पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसमें सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्या चीज, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, बस इतना ही, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब राइट एंगल का मतलब कि भाई ट्रायंगल है ना जिसमें एक एंगल कितना है जी, 90 डिग्री है। भाई राइट एंगल एट बी, वो कहां है, बी कोण पे है। ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है। डिटरमाइन यानी फाइंड करना है कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, और दूसरा में साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा जरा, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया, बना लिया। आ जाइएगा जरा, सिंपल भाषा में बना लिया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया जी, बना लिया। क्लियर है। अब देखो जरा यहां पे देखो, आप कहोगे कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल तो बना लिए, लेकिन अब इसके बाद क्या। सबसे पहले देखो इसमें कहा गया है कि राइट एंगल है ना वो बी पे है, तो हम सबसे पहले कह देते हैं कि ये बी है, इस पे राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी एच से सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देखो तुम्हारे पास बी पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब तुम्हारे पास है क्या, हम इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। क्लियर। अब देखो जो भी एंगल है ना क्वेश्चन में, जो भी एंगल है ना क्वेश्चन में, तो आप कहोगे कि भैया एक बार यहां पे पूछा गया है कि एंगल ए के संदर्भ में बताओ, एंगल ए के रिगार्डिंग में बताओ,
दूसरा बात पूछा गया है कि एंगल सी के रिगार्डिंग और एंगल सी के रिगार्डिंग बताओ। कहने का मतलब कि इसी एक ही ट्रायंगल का हेल्प लेके हम दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं एंगल पे। अरे एंगल पे यानी सबसे पहले हम कहते हैं कि ये वाला एंगल इसको मानते हैं, तो आप कहिएगा कि भैया जैसे ही आपने एंगल इसको ए माना तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसी के एडजेसेंट ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो हमने कैसे बताया कि इसको परपेंडिकुलर यानी हेलो ये बी नहीं है ये सी है। देखो जरा हमने कैसे कहा, सबसे पहला काम कि भाई हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने यहां पे बी ले लिया, बी पे 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को लंब कह दिया, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई बी पे 90 डिग्री है। क्लियर। दूसरा बोल रहा है कि आपको दो एंगल निकालना है, एक एंगल ए पे और एक एंगल सी पे। तो हमने कह दिया कि कोई बोल रहा है कि भैया अगर एंगल यहां पे ए ले लेंगे तो, अरे भाई तुमने ए यहां पे लिया है ना, यहां पे ए लिया है, अगर तुमने ए यहां लेना चाहते हो तो यहां भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको जब ए बी सी ऐसे कर दिया है तो तुम ए को यहां पे लेके आओ, सी को वहां पे लेके जाओ। क्लियर, राइट। अब देखो आपको एंगल ए निकालना है, तो आप जानते हैं कि दिए गए कोण के सामने की भुजा को क्या लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमने दिए गए कोण ये वाला कोण हमने मान लिया, तो इसके सामने की भुजा को लंब और बाकी शेष भुजा आधार होती है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही भुजा है, एक AC है, एक BC है और एक क्या है AB है, जिसमें तुमको इसका हाइट वाला, अरे हेलो इसको हाइपोटेन्यूस बता दिए हो, इसको परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ यही है ना, तो इसी को कहते हैं बेस। क्लियर। अब देखो अब कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, आप कहोगे कि AB का वैल्यू 24 है, मतलब ये वाला साइड कितना है जी 24 है, और BC का वैल्यू 7 है, यानी ये वाला वैल्यू 7 है, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। निकालना क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि साइन ए बराबर क्या होता है जी, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, अगर साइन निकालना हो तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। तो ये वाला चीज है, याद रखो। क्या चीज रखोगे भाई, क्या चीज रखोगे, एक फार्मूला याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या चीज, हर हर क्या चीज, भोले, हर हर भोले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब कहोगे कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसको क्या बोलते हैं, इसको साइन निकालने के लिए, इसको क्या कॉस निकालने के लिए, इसको क्या चीज टैन निकालने के लिए। क्लियर है। अब कहोगे कि भैया इसमें ए लगा देंगे, अरे भाई यहां पे तुम ए निकालो, चाहे बी निकालो, चाहे सी निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, इसलिए हम फिक्स नहीं कर रहा हूं कि साइन ए है। अगर तुमको साइन ए चाहिए तो तुम साइन ए लगा लो, अगर साइन बी चाहिए तो बी लगा लो, साइन सी चाहिए तो साइन सी लगा लो। कहने का मतलब कि ओवरऑल तुमको अगर साइन का लिखना हो तो P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस निकालना है तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, अगर टैन निकालना है तो परपेंडिकुलर बटा बेस। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भैया लेकिन हमको हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता तो नहीं है, तो निकाल लो ना। अब कहोगे कि भाई देखो इस बाई पाइथागोरस थ्योरम को तुमको मालूम है क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हेलो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं कि भाई उस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि भाई इसमें सबसे बड़ी भुजा निकालने हैं, ये वाला H निकालना है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आप कहोगे कि H² बराबर P² प्लस क्या चीज B²। अब आपको H चाहिए तो ये वाला स्क्वायर उधर लेके जाओगे, रूट लग जाएगा, तो अंदर में हो जाएगा P² प्लस क्या चीज B²। अब देखो जरा P का वैल्यू मालूम है क्या, P का वैल्यू कितना है जी 7, यानी इसका 7 का स्क्वायर, और B का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू कितना है जी 24 और इसका स्क्वायर। तो आप कहोगे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, और 24 का कितना होता है स्क्वायर 576। इसको जोड़ोगे ना रूट का अंदर में, 7 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, कैरी 1, 7 4 11 1 12 और 1 बच जाएगा 5 1 6, 625 का वर्गमूल कितना होता है जी, आप कहोगे कि 25, यानी यहां पे कितना मिल गया तुमको 25 मिल गया, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना मिल गया 25 मिल गया। अब तुमको वैल्यू मिल गया है,
अब तुम फाइंड आउट कर लो किसके लिए। अब साइन ए के रिगार्डिंग में आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी 25 है। देखो ये इसका आंसर आ गया। अब कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए चाहिए ना, तो तुम कहोगे कि भाई कॉस ए के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी बेस बटा क्या चीज h। अब बेस कितना है जी 24 है, देखो ना 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी 25 है। देखो ये वाला आंसर आ गया। अब आपको चलना है साइन सी। तो अब देखो जरा यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब साइन सी फिर इसी पे लगा दोगे क्या, नहीं। आप कहोगे कि भैया यहां से एंगल ये हटाएंगे ना, अरे वैल्यू तो सेम है, लेकिन अब इस एंगल पे पूछा जा रहा है, इस एंगल पे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि तुमको 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 कहने का मतलब कि अब ये एंगल सी पे पूछा जा रहा है, मतलब दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब, ये वाला लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो रहबे करेगा। अब निकाल दो साइन सी पे। तो अब कहोगे कि साइन सी के लिए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। देखो जरा साइन सी बराबर क्या, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी 25 है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कॉस पे चाहिए, कॉस सी पे चाहिए, तो कॉस सी के लिए क्या होता है जी बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी हेलो हेलो हेलो, यहां पे समझो ये बेस है ना जी, ये बेस है ना, यहां पे बेस है, यहां पे ध्यान देना, गड़बड़ाना मत, गड़बड़ाना मत। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हमने उसको पी ही छोड़ दिया था, क्लियर। अब देखो कॉस सी के लिए, कॉस के लिए क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी बेस कितना है जी 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, और ये इसका आंसर है। क्लियर। तो देखा कितना डीप एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से तुम अगर सीखोगे ना चीजों के, आराम से सारी चीजें ए टू जेड सीखोगे ना, तब जाके तुम्हें क्लैरिटी रहेगा और ज्यादा दिन के लिए माइंड में फिक्स रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है कि इन फिगर 8.13, इस फिगर 8.13 में फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखो यहां पे tan पूछा जा रहा है कि लेकिन किस एंगल पे, p के एंगल पे। मतलब एक बार इस एंगल पे भाई tan p का वैल्यू निकालो, और उस बार दूसरा बार r एंगल पे, मतलब इस पे निकालो। तो समझो आ जाओ, सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तुमको देखो जरा, आपको ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है 12 है, ये वाला हाइपोटेन्यूज मालूम है, हमको ये वाला नहीं मालूम है। अब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हेलो 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये आप कहोगे कि h है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 13 है। आप कहोगे कि भैया हमको QR का वैल्यू निकालना है, QR का वैल्यू निकालना है, तो हम कह देते हैं कि चलो QR निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे कैसे, हम कह देते हैं कि तुम इस एंगल को मान लो एक बार P, भाई इस एंगल को हमने कह दिया कि P इसके संदर्भ में। तो आप कहोगे कि ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो जरा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहोगे कि भाई साहब पी क्यू का स्क्वायर, क्या चीज पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने जी पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का। देखो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमको क्या करना है जी निकालना है, क्यू आर का वैल्यू निकालना है, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है, पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13, और इसका स्क्वायर। अब इसको 169 कर सकते हैं 13 का, यहां से क्यू आर रहने दो, क्लियर है। अब प्लस 12 का कितना होता है 144, हमको क्यू आर का वैल्यू चाहिए। तो यहां देखो जरा 169, ये प्लस क्या है इधर आएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, 169 में से वो 144 चल जाएगा, आपको 25 बचेगा। आप कहोगे कि भाई साहब इधर क्यू आर बराबर इतना है, तो अगर क्यू आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो क्यू आर निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब इसको 5 × 5 पेयर में से एक 5 निकल जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू तुमको क्या आ गया, हेलो क्यू आर का वैल्यू तुम्हें क्या आ गया 5 आ गया, क्या चीज 5 सेंटीमीटर। अब ये वाला 5 सेंटीमीटर आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले आपको 1 सेकंड रहिएगा, अलार्म आ रहा है, 1 सेकंड रहिएगा, अलार्म आ रहा है, क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है tan p, तो ये वाला याद करो भाई साहब, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक है। मतलब ये साइन कॉस टैन, क्लियर है, ठीक है। तो आपको टैन निकालना है यानी p/b। तो आप कहोगे कि भाई साहब tan p बराबर कितना हो जाएगा, tan p बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं इसे।
tan p बराबर क्या हो जाएगा, हेलो p बाई बी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं p बाई बी। यहां से देखो जरा, अब कहोगे कि भैया कॉट आर के लिए, कॉट आर के लिए, तो जब तुमने कॉट आर जब कहा ना तो आर एंगल रखो, लेकिन कॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये tan का उलट देंगे तो इस पे हो जाएगा b बाई पी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्यों? आप कहोगे कि भाई साहब इसको देखो एंगल p पे निकालो, तो एंगल p तो tan p, तो आप कहोगे कि भाई tan p का मतलब क्या होता है, दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, माने e परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या हो जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा p बाई बी यानी 5/12, यानी 5/12। क्लियर? माइनस, अब देखो ये r एंगल पे, अब चलो अब यहां से इसको मिटा देंगे, तो r एंगल पे देखो जरा, r एंगल पे देखोगे तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, मतलब इस बार ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो जरा p बाई बी यानी 12/5। हेलो हेलो क्या चीज, हेलो देखो ये वाला दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, यानी p बाई बी, क्या निकालना है, कॉट, तो p बाई बी कॉट निकालना है, तो इसका उल्टा b बाई पी, यानी क्या हो जाएगा 5 क्या चीज 12। ये वाला आंसर कितना हो जाएगा जी, यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ p बाई बी और b बाई बी, अरे कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट है। अगर तुमको tan p बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाई पी, वही लिखा हूं। क्लियर? समझ में आया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, समझना है। साइन ए बराबर दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि भैया साहब अगर साइन ए दिया है 3/4, तो ये वैल्यू किसका है, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर p का वैल्यू हाइपोटेन्यूस था। आप कहोगे कि भाई कॉस ए और tan ए निकालना है। भाई देखो किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही साइड का मान दिया हुआ है, तीसरा साइड नहीं दिया है, तो आप जल्दी से निकाल लो। क्लियर है? जल्दी से निकाल लो। कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि भाई एक कोण 90 डिग्री बना देते हैं और इसके सामने का हाइपोटेन्यूस लिख देते हैं। निकालना है नहीं निकालना है वो देखेंगे। क्लियर है? हम कह देते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। आप कहोगे कि p बाई एच, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, अरे दिए गए कोण के साथ 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस 4 दिया हुआ है ना जी। अब देखो जरा, अब कहोगे कि भैया किसको a माने, तो आपका मर्जी, आप चाहो तो इसको a मान सकते हो, चाहे इसको a मान सकते हो। तो आप कहोगे कि भाई इसको a मान ले तो कोई दिक्कत, चलो हम इसको a मान लेते हैं। जैसे ही एंगल ये माना ना, तो इसके सामने की भुजा को लंब कह देंगे, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू तो दिया हुआ है 3। अब हमको ये वाला साइड नहीं पता है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये साइड निकाल लेंगे। तो आप कहोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर। भाई साहब क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए आपको, चाहिए ए बी लाइन का लेंथ, ए बी लाइन का लेंथ। तो आप कहोगे कि भाई h का मान कितना है 4, और यानी 4 का स्क्वायर बराबर p, हेलो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्या चाहिए भाई, बेस, बेस, हेलो 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 हेलो। आप कहोगे कि भैया बेस आप डायरेक्टली कैसे कह दिए, अरे भाई साहब तुम जानते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहते हैं, और दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर, और तो बाकी भुजा क्या होता है, आधारी होता है ना, इसीलिए हमने बेस लिख दिया। ठीक है? तो आप कहोगे कि यही वाला निकालना है, हाँ बेस को ही निकालना है। तो इसको देखो जरा, 4 चौका 16 और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 चले जाएगा 7 हो जाएगा। आप कहोगे कि बेस का स्क्वायर, हमको b का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो आप बेस का वैल्यू क्या करेंगे, √7 ले लेंगे। कहने का मतलब कि ये बेस का वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया। अब देखो तुम्हें चाहिए क्या, कॉस ए चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, हेलो वही कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या चीज भोले, हर हर क्या चीज भोले, यानी साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए। कॉस के लिए पूछा जा रहा है, यानी b बाई एच हो जाएगा, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है जी, √7 है, हाइपोटेन्यूस कितना है जी 4 है, और इसी आंसर हो गया। tan पूछा जा रहा है, तो tan a बराबर, tan a बराबर, आप कहोगे कि भाई साहब ये वाला
परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना 3 है, बेस कितना है जी √7 है, और ये इसका क्या है आंसर। ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि गिवन 15 cot a बराबर 8 देन फाइंड sin a एंड कैचेस sec a। सबसे पहले जब भी इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो जब भी एक चीज बता दिया जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, बना लेंगे। वो कैसे तो आपको बता देता हूं कि 3 साइड्स में से कोई ना कोई एक साइड दिया रहेगा। क्या समझे, 3 साइड में से कोई ना कोई एक साइड दिया रहेगा। 3 साइड में से कोई ना कोई एक साइड आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। अब देखो जरा, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब इसके सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई साहब एंगल ए पे निकालना है, तो हम कह देते हैं कि इसी एंगल पे निकालना है। तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये एडजेसेंट यानी बेस हो गया, यानी रिमाइनिंग भुजा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो यहां से अगर cot a निकालते हैं तो आप कहोगे कि 8 और ये बटे में आ जाएगा 15। क्लियर है। अगर यहां से हम tan a निकाल दें तो आप कहोगे कि भैया डायरेक्ट tan a कैसे, इसका उलट देंगे यानी 15/8 हो जाएगा। क्लियर है, 15/8 हो जाएगा। कहने का मतलब कि भाई साहब आप कहोगे कि tan a बराबर क्या होता है, यही बताए थे ना जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या चीज भोले। यानी ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का, ये tan का, p/b, यानी ये p/ क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। यानी परपेंडिकुलर का मान ये वाला कितना है जी 15, और b का मान कितना है जी 8 है। और ये h का निकालना है, h तुमको कब जरूरत पड़ेगा, जब यहां पे जाओगे तब। क्लियर है। तो इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस AC लाइन का लेंथ या h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज जी, h के स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर क्या चीज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज बेस का। आप कहोगे कि भाई हमको चाहिए h, तो हम कहते हैं कि रूट लग जाएगा। p का वैल्यू कितना है जी 15 का स्क्वायर कितना 225, और बेस कितना है जी 8, तो इसका क्या हो जाएगा 64। यहां से आगे बढ़ाएंगे तो 15 हाँ 225 और 8 टाई कितना होता है 64। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और देखो जरा 289, 17 हाँ यहाँ से 289 हो जाएगा। क्या देखो जरा यहाँ से आप कहोगे कि भाई साहब 17 7 7 49 के 9, 4 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1 9 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो 289 को रूट में क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 17, पेयर मिल गया तो 17 आपको बाहर निकल जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 17 आ गया। अब देखो तुम्हें साइन ए चाहिए, क्या चीज साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है जी, आप कहोगे कि भाई साहब परपेंडिकुलर बटा क्या चीज हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है जी 15 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है जी 17, और यही इसका क्या है आंसर है। सेक ए चाहिए, देखो जरा सेक ए चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई कॉस के लिए ये होता है, कॉस का उल्टा सेक ए, यानी h/b पलट देंगे तो आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस बटा बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है 17, और बेस कितना है जी 8 है, कितना है जी 8 है। और यही आपसे क्या हो रहा था, पूछा जा रहा था। क्लियर। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपके दिमाग में एक ही इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, 90 डिग्री के सामने के h यानी हाइपोटेन्यूस बताओ, कौन सा कोण पे पूछा जा रहा है उस कोण के सामने की भुजा को लंब बताओ, बाकी शेष भुजा आधार होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा बराबर, देखो जरा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे आप बनाएंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो जरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए आपने, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्लियर। हम कह देते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई बोल रहा है कि भैया आप ए उधर क्यों लेते हैं, अरे ले लो तुम्हारा मर्जी कहीं से ले लो। अब ये 90 डिग्री हम कह देते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बोलते हैं। अब देखो ये एंगल कहाँ है, थीटा है, तो आप चाहेंगे तो एंगल थीटा यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। तो हम कह देते हैं कि एंगल थीटा हमने यहां मान लिया।
अब दिए गए कोण सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। जब तुमने थीटा यहां मान दिया तो उसके सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर, और शेष भुजा क्या होती है? आधार यानी बेस होता है। क्लियर? अब देखो कुछ दिया हुआ है यहां से सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है जी? कॉस होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या चीज? क्या चीज? हेलो हेलो, कॉस मतलब इसका उल्टा यानी 12 बटा क्या चीज? 13। और कॉस बराबर होता क्या है? आपको बताए थे कि ये वाला बात तुम पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या चीज? भोले, ये वाला याद रखो। ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का। तो यहां पे कॉस थीटा यानी कॉस का b/h हमने लिख दिया, तो b/h। आप कहोगे कि भाई साहब बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, यानी इसका वैल्यू 12, और हाइपोटेन्यूज इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 13 दिया हुआ है। क्लियर? आपको निकालना है परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज जी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मालूम है आपको जी? बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मालूम है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है जी? 13, यानी इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का कितना है जी? 12, और इसका स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे ही रखते हैं। यहां पे 13 का स्क्वायर 169, यहां पे देखो 12 का स्क्वायर 144, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? 25 हो जाएगा। 169 में से 144 चल जाएगा, 25 बचेगा, इधर पी स्क्वायर बचेगा। अब तुम यहां से पी का वैल्यू लिया होगे, ये रूट इधर चढ़ेगा, तो आप कहोगे कि भैया प्लस माइनस रूट चढ़ता है ना। अरे भाई प्लस माइनस, देखो कंफ्यूजन दूर करते हैं हम। देखो डायरेक्टली यहां से पी स्क्वायर बराबर, आप कहोगे कि भैया रूट ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका आगे प्लस माइनस लगाइए ना। अरे यहां से तुमको वैल्यू क्या मिलेगा? एक 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 पी का मान कितना लिख लेगा? पॉजिटिव में 5, एक पी का मान निगेटिव में 5। भाई ये क्या बता रहा है तुमको? ये पी क्या है? किसी लाइन का लेंथ है, किसी लाइन का मेजर है, मतलब P पॉजिटिव है ना जी, तो निगेटिव क्या नहीं लेना है, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या ले रहा है? पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो यहां से P का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आएगा, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं जी भाई साहब? देखो साइन ए किस पे बताना है? थीटा पे बताना है, यानी साइन थीटा बता दो, कॉस थीटा बता दो, टैन थीटा बता दो, सेक थीटा बता दो। देखो 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 कैसे सेक थीटा, और क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, और क्या चीज? कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा। अब देखो आप कई लोग होंगे कि भाई साहब इसको अलग अलग फाइंड करने चले जाएंगे, अलग अलग फाइंड करने चले जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप कहेंगे कि भाई साहब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। मतलब अगर इसका वैल्यू निकाल दिए तो उल्ट उसको पलट के इसका लिख देंगे। तो साइन का परपेंडिकुलर बटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मान कितना है? 5 है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब कितना है? 13। देखो ये साइन का आ गया, तो कॉसेक का लिखना होगा तो उसको उलट के लिख देंगे, यानी 13 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा बेस बटा क्या चीज? हाइपोटेन्यूज। बेस बटा हाइपोटेन्यूज क्या होता है जी? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस का मान कितना है जी? 12, हाइपोटेन्यूज का मतलब 13। अगर कॉस का सेक लिखना हो तो आप कहोगे कि 13 बटा 12। देखो यही पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं अच्छा से पढ़ो। क्लियर है? टैन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। परपेंडिकुलर बटा बेस कितना है? परपेंडिकुलर 5 है, और बेस कितना है जी? 12। और कॉट का लिखना होगा तो 12 बटा 5, मतलब उसको उलट देंगे। यही आपको पूछा जा रहा था फाइंड आउट करने के लिए। ये तो दिया है, ये वाला तो दिया है, प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आप A to Z सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे समझ के। अगला क्वेश्चन, इफ कोण A and कोण B are acute angles such that cos A बराबर cos B, then show that कोण A बराबर है कोण B के। सिंपल तरीका है, आ जाइएगा जरा, सिंपल समझिएगा जरा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना होगा जो कि हरदम काम आएगा, और वो है कि भाई साहब अगर दो साइड्स बराबर है ना, तो उसके अपोजिट एंगल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
क्या हमने कहा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो क्या, इक्वल। अभी ध्यान से देखो हमने क्या बोला। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया कुछ अलग बोल रहे हैं, नहीं अलग नहीं बोल रहे हैं। यहां पे देखो जरा, यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर तुमको कोण ए एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल्स, यहां पे ध्यान दो, यहां पे देंगे एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। हेलो, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा क्या चीज। अगर थीटा का मान कहोगे तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। किस केस में, एक्यूट एंगल में। तो आप कहोगे कि भैया साहब अगर हम कह देते हैं कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो ये मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर हम कह दें कि भाई साहब हम इसको एंगल ए कह देते हैं और इसको एंगल बी कह देते हैं, मतलब हम ये पॉइंट का नाम भी ए और बी दे देते हैं। क्लियर। अब देखो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे पूछा क्या जा रहा है, ये कह रहा है कि तुम बता दो कि भाई साहब cos A बराबर है cos B। ये cos A बराबर cos B दिया है तो तुम प्रूफ करके बताओ कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, यानी कोण A बराबर होगा कोण B के, यानी कोण A बराबर होगा कोण B के। अरे दोस्तों सिंपल है। आप कहोगे कि भैया सिंपल है, सबसे पहले इसके लिए लिखो cos A, मतलब इसके संदर्भ में तुम अगर निकालोगे, अगर cos A, अरे यही होता है ना जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, यही होता है ना, यही होता है ना। तो आप कहोगे कि ये साइन, ये cos, ये tan, तो यहां पे cos A के संदर्भ में एंगल किसको कंसीडर कर रहे हो, इसको। तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये देखो जरा, इसको मत फोकस करो, हम किस पे निकाल रहे हैं, एंगल ए पे निकाल रहे हैं, एंगल ए पे निकाल रहे हैं। किसके लिए, इसके लिए। तो आप कहोगे कि भैया साहब ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला बेस हो जाएगा। कहने का मतलब कि cos A बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, यानी AC बटा क्या चीज जी, AC बटा क्या चीज, AC बटा क्या चीज, AB, AC बटा AB बराबर। अब cos B पे, अब एंगल B पे चलो, अब एंगल B पे आ जाओ। अब एंगल B, तुम अगर एंगल B लोगे ना, यहां पे ध्यान से देखो जरा, जब एंगल B को कंसीडर करोगे तो आप कहोगे कि दिए गए कोण ये है, तो इसका सामने का अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos B निकालेंगे तो फिर बेस बटा हाइपोटेन्यूस, यानी बेस बटा, यानी BC बटा हाइपोटेन्यूस, यानी AB, यानी BC बटा क्या चीज, AB, BC बटा क्या चीज, AB। तो देखो दोनों साइड से AB कैंसिल हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के। देखो यहां पे दम, यहीं पे कंक्लूजन है, AC बराबर BC, मतलब ये वाला साइड बराबर हो जाएगा इसके साइड के। अब देखो जरा, जैसे ही ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होंगे ना, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसका अपोजिट एंगल कौन है, हाई है, और इसका अपोजिट एंगल कौन है, ई है। तो हाई है क्या, ट्रायंगल कोण A है, इसलिए क्या चीज, ट्रायंगल कोण A बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के। हेंस क्या चीज, हेंस क्या चीज प्रूव्ड, हेंस क्या चीज प्रूव्ड। कैसे, आप जानते हैं कि साइड्स, अगर ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो उस साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि भैया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर आल्सो क्या चीज, इक्वल। समझ गए बात को, समझ गए बात को, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे आ जाइएगा जरा, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा बराबर इतना है, इवैल्यूएट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। वही आपको एक और साइड निकालना पड़ेगा। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो, कई बच्चे हैं कि इस क्वेश्चन में लड़खड़ाएंगे, कई बच्चे हैं कि इस क्वेश्चन को 3-4 तरीका से बना देंगे। इक्वेशन को 3 तरीका से बिना किसी पेन पेपर का बनाया जा सकता है, थोड़ा सा अगर तुमने पढ़ाई पे ध्यान देता है तो। कैसे, देखो आप कहोगे कि भैया पहला तरीका कि तुमने यहां से चाहिए क्या, तुमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। देखो यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। कहने का मतलब कि ओवरऑल तुमको क्या करना है, कहने का मतलब कि ओवरऑल तुमको अगर पता चल जाए कि भाई साहब साइन थीटा का मान क्या है
अगर कॉस थीटा का मान बता दिया जाए तो आप कहोगे कि भाई वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहीं पे ठहरो, पहले बताना पड़ेगा कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है। आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो इसका वैल्यू चाहिए ना जी, इसका वैल्यू चाहिए ना। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, कॉट दिया है, तो अगर टैन निकाल दे तो, अगर यहां से कॉट दिया है, अगर हम टैन थीटा लिखना चाहें तो आप कहोगे कि भाई साहब इसको पलट देंगे, यानी 8/7 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसका है, परपेंडिकुलर बटा बेस का। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे 90 हम बना देते हैं और इसके सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस कह देते हैं, कह दिए, हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अब खाली एक ही एंगल है, क्या है, थीटा है, तो हम यही इसी को थीटा मान लेते हैं। जैसे ही इसको एंगल माने, इसका सामने की भुजा का परपेंडिकुलर और ये साइड का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तुमको tan थीटा का मान यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 दिया है, यानी ये साइड 8 है, बेस का मान 7 यानी ये 7 दिया हुआ है। पहले h का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यानी हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लो। तो हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो जरा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कहोगे कि भाई साहब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तुमको h निकालना है ना, तो आप कहोगे कि रूट चढ़ा देंगे। p का वैल्यू कितना है जी 8 यानी 8 का स्क्वायर, बेस का वैल्यू कितना है जी 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का 49 हो जाएगा ना। इसको जोड़ोगे ना तो तुमको हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि 9 4 13 का 3 1 6 4 10 1 11। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू तुमको आ गया रूट का अंदर 113। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आ गया जी, रूट का अंदर 113। अब देखो यहां पे रखो रखो, आप कहोगे कि भाई पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई एच, ये इतना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे बेस बटा एच यानी 7 बटा क्या चीज, रूट का अंदर इतना हो जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू निकाल लिया। आपने भैया कहा था कि साइन थीटा कॉस तो निकाल के रख दो। अब देखो अब मामला कैसे फंसता है, कैसे तुमको अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे याद दिलाएगा, स्टेप्स बचाने पे, टाइम बचाने पे। अगर बच्चा है वो कहेगा कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, सॉल्व करते हैं 2 घंटा तक, एक वो भी तरीका है। लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लड़ा रहा होगा कि भाई a प्लस बी, एक फार्मूला अलजेब्रा का होता है कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद है, तो वही फॉर्मेट दिया है। देखो a का जगह पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस क्या चीज बी, हेलो प्लस नहीं, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का जगह पे 1 है, बी का जगह पे ये है, ए का जगह पे 1 है, बी का जगह पे ये है। तो क्या इतना के लिए हम लिख देंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या चीज 1 माइनस क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपने इस फार्मूला पे इसको बैठाया। क्लियर है। अब देखो यहां से भी एक तरीका और बता सकते हैं, यहां से भी एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आंसर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि भैया वो तो थोड़ा टफ हो जा रहा है। टफ कैसे हो जा रहा है अभी बता देंगे, लेकिन इस पे आप वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे कि 1 का मतलब क्या उतना होता है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है जी 8, कितना जी, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8, और नीचे में कितना है जी रूट का 113 और इसका स्क्वायर। समझो जरा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है जी 1 क्या चीज 3, इसका स्क्वायर। आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये 13 का रूट से हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। क्लियर। अब बट्टे यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, फिर यहां से भी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और रूट यहां पे क्या हटेगा तो 113। अब इसको आप एलसीएम लेकर के बनाओगे, एलसीएम लेके बनाओगे ना, तो आप कहोगे कि भाई साहब सिंपली एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा 113 माइनस का क्या चीज 64 और बट्टे में 16, बट्टे में 16 नहीं है जी 113 है, बट इक्वल टू देखो जरा इसको कहोगे तो 113 माइनस क्या चीज 49 बट्टे में क्या चीज 113 देखो कट जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो आगे में तुमको बचेगा क्या 113 में से 64 चले जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 13 में से 4 चले जाएगा 9 10 6 4, और नीचे बचेगा क्या चीज 49 है ना, 13 में से 9 चले जाएगा 4,
और 10 में से 4 चले जाएगा 6। देखो यही इसका क्या है आंसर है, मतलब इसका आंसर तुमको कितना आ गया 49 बट्टे में क्या चीज 49 बट्टे में क्या चीज 64, यही इसका क्या है आंसर आ गया। अब तुमको कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहां देखो ना कॉट क्या होता है जी, यहां पे आप कहोगे भैया इसी का स्क्वायर कर दो, अरे फिगर से भी एक बार देख लो। अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो पहले कॉट का वैल्यू निकाल लो। कॉट का होता है, अरे भाई देखो जरा कॉट क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। अरे टैन का तुमको जानते हैं ना, टैन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो कॉट चाहिए तो तुमको बेस बटा परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो आप कहोगे कि भाई साहब बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू कितना है जी 7 है, और 7 और परपेंडिकुलर कितना है। अब इसका स्क्वायर चाहिए, देखो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 और इसका स्क्वायर मतलब 7 7 49 और 8 28। ठीक है, अब कहोगे कि भैया अभी तक 2 तरीका बता दिए हैं कि पहला बच्चा वो होगा जिसको ज्यादा टाइम रहेगा, वो कहेगा कि साइन थीटा का निकाल लिए वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकाल लिए, ये वाला वैल्यू रखे 1 प्लस इतना इतना करके सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला बच्चा क्या करेगा, उसको फॉर्मूला याद है तो ये वाला निकालेगा सॉल्व करेगा। तीसरा वाला बच्चा क्या है, फिर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर देगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस का साइन कर देगा तो कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, फटाफट ये इसको भी निकाल देगा। ठीक है, तो आप यही वाला प्रोसेस अप्लाई करो, ज्यादा एडवांस मत बनो, इसी प्रोसेस से जाके आप निकाल दो। ठीक है, तो आपने इसका भी वैल्यू निकाल लिया कितना जी 49 बटा कितना जी 64, इसका भी वैल्यू क्या है सेम है। देखो जरा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, 8 नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4 चेक वेदर इतना बराबर इतना। देखो जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, सिंपली आप क्या करो कि LHS को बराबर कर दो RHS के बराबर में। क्या चीज, LHS को बराबर कर दो RHS के बराबर में। आप क्या कहा भैया समझ में नहीं आया, समझो यहां पे समझो। हम कहते हैं कि ये मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो जरा 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण हाइपोटेन्यूस H बोलते हैं। अब आपको थीटा किसको मानना है, आप चाहो तो इसको मान लोगे, आप चाहोगे तो इसको मान लोगे। कोई बोल रहा है कि भैया यहां पे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, भाई यहां पे अगर कॉट थीटा निकालते हैं ना तो आप कहोगे कि भाई साहब 4 और ये बट्टे में आएगा 3 हो जाएगा। अगर यहां से हम टैन निकालते हैं ना टैन थीटा, तो आप कहोगे कि भाई साहब पलट देंगे यानी 3/4, और टैन थीटा बराबर कितना होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। किसको मानोगे तुम, कोई बोल रहा है कि भैया थीटा यहीं पे मान लेना, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही तुमने थीटा इसको माना तो आप कहोगे कि भाई साहब ये परपेंडिकुलर यानी P हो जाएगा, और ये बची हुई साइड बेस यानी B हो जाएगा। तो देखो वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर P का वैल्यू कितना 3 है और बेस का वैल्यू कितना है जी 4 है। तुमको ये वाला वैल्यू निकालना आता है, आप कहोगे कि भाई हाँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितने के बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। अगर तुमको H चाहिए तो इसका अंदर रूट लग जाएगा। P का वैल्यू कितना है जी 3 है यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना है जी 4 यानी 4 का स्क्वायर। देखो जरा यहां से देखो 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू तुमको कितना मिल गया 5 मिल गया, यानी इसका वैल्यू 5 मिल गया। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, अब चेक वेदर इतना बराबर इतना, तो हम कह देते हैं कि ये मान लो LHS है और ये RHS है। तो पहले आप क्या करोगे भाई साहब, एक लाइन खींचेंगे LHS को, कहने का मतलब कि इतना का वैल्यू सॉल्व करके इतना का वैल्यू आना चाहिए या नहीं। चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। ठीक है, तो पहले LHS बाई LHS क्या कहोगे भाई साहब 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे में क्या चीज जी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या चीज A। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जरा लिखला हुआ है 3/4, यानी आप कहोगे कि भाई साहब 3/4 और इसका स्क्वायर, और नीचे में उसी 3/4 का प्लस में लेके सॉल्व कर लोगे। यहां से देखो जरा 1 प्लस 3 3 का 9 और ये 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, ऊपर में 1 माइनस कितना हो जाएगा जी 9/16। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब हमको आ गया 16 में से 9 चले जाएगा, कितना हो जाएगा जी 7 बटे और 16 9 25 हो जाएगा 7/25। इसको हमने सॉल्व करके 7/25 कर दिया, ये LHS का मान है, ये LHS का मान लिख दिया। अब RHS को सॉल्व करते हैं बाई RHS। क्या चीज
RHS कितना है जी, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर ए, क्या चीज, साइन स्क्वायर ए। आ गया अलार्म, कितना बच गया, अलार्म आ गया। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, अलार्म को हम रिसेट करेंगे, फिर अगला 10 से 15 मिनट में सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। अब देखो कॉस का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि बेस बटा हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर। वैल्यू रखिए, बेस कितना है जी, बेस कितना है जी 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 16, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, 16 में से 9 चल जाएगा 7, तो ये किसका वैल्यू आ गया, RHS के आ गया। आप कहोगे कि भाई साहब हेंस हियर चूंकि LHS बराबर क्या चीज, LHS बराबर आ गया किसका, RHS, मींस आप कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना, यस, और यही इसका क्या है आंसर है। मतलब ये बता रहा था कि इतना दिया है तो चेक वेदर इतना इतना है और नॉट, क्या है, यस यस यस, क्या चीज, यस, यही इसका आंसर, क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का। अब देखो सबसे पहले क्या चीज, वही एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लेते के साथ क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब एक एंगल है, राइट एंगल है किस पे, बी पे है। अगर राइट एंगल बी पे है तो ये 90 डिग्री और इसके सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूज, और इसको ए कह देते हो, इसको बी कह दो, बी नहीं सी कहो, सी कहो। अब देखो जरा, इसमें बोला जा रहा है कि भाई साहब दो एंगल दिया हुआ है। क्या एंगल दिया हुआ है, पहला तो एंगल ए है, दूसरा एंगल सी है। ये एंगल ए है, एंगल सी है, इसमें भी वही है, एंगल ए है, एंगल सी है, एंगल ए है, एंगल सी है। मतलब ओवरऑल आपको निकालना क्या है, आप कहोगे कि अगर हम साइन ए, हमको जरूरत क्या लगेगा, यहां से साइन ए निकालना पड़ेगा और कॉस ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा एंगल के लिए आप कहोगे कि भाई साहब साइन सी भी निकालना पड़ेगा और कॉस सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकाल लेते हैं उस ट्रायंगल से तो इजीली वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे, क्लियर। अब देखो सबसे पहला किसके लिए, हम एंगल ए पे फोकस करते हैं। जब तुमने एंगल इसको कंसीडर किया तो एंगल कंसीडर ए कर लिया तो इसके सामने के भुजा को लंब कहोगे, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया साहब यहां पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, tan का वैल्यू दिया है, तो tan बराबर कितना होता है जी, आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 दिया है और बेस का वैल्यू कितना है जी, √3 दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूज का चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आप कहोगे कि बाई क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर। आपको h का वैल्यू चाहिए यानी हाइपोटेन्यूज का, तो परपेंडिकुलर यानी p का वैल्यू कितना है जी, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना और बेस का कितना है, √3 है और इसका स्क्वायर, क्लियर। अब देखो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये रूट का अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का कितना 2 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब हमने हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2 निकाल लिया, इसका वैल्यू 2 निकाल लिया। अब देखो आप कहोगे कि भाई साहब जैसे ही हमने एंगल ए पे फोकस किया, जैसे ही तुमने एंगल ए पे फोकस किया ना, इस पे जब फोकस करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये बेस, क्लियर है। तो अब देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि साइन ए बराबर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, हाइपोटेन्यूज कितना है जी, 2 है, ठीक है। अब इसी कॉस ए में निकाल लो, उसी पे कॉस ए पे निकाल लो, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी आप कहोगे कि कॉस के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। अब देखो, अब तुमने एंगल ए पे निकाल लिया, अब किस पे निकालना है, एंगल सी पे। अब देखो जरा, जैसे ही तुमने एंगल सी इसको मानोगे, जब एंगल सी इसको मानोगे ना तो ऐसा वाला आएगा,
तो ये वाला फिर अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अब लिखा लो क्या चीज, अब लिखा लो तुम साइन सी। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बरा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, अब √3 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है जी, 2 है। कॉस सी यानी आप कहोगे कि भाई साहब बेस बटा हाइपोटेन्यूस, यानी 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तुमको सारे एंगल पे वैल्यू मिल गए। अब आंसर रखो, सॉल्व करो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे यहां पे, इसके लिए देखो जरा, आप कहोगे कि साइन ए, देखो जरा यहां पे साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है जी, 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू कितना है जी, 1/2, प्लस है माइनस है, प्लस है। कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है जी, √3/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का साइन सी, साइन सी का वैल्यू कितना है जी, √3/2। क्या चीज, √3/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर एक एक में गुणा करेंगे, एक आएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस √3 में गुणा करेंगे, एगो फ्रेश 3 दे देगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। एलसीएम लेंगे, ये 4 और 3 एक क्या हो जाएगा, 4, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये इसका क्या है आंसर, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब देखो इसके लिए कॉस ए, देखो जरा वैल्यू रखो, कॉस ए, कॉस ए कितना है जी, √3 कितना है जी, √3 कितना है जी, √3/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी कितना है, 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए कहाँ है जी, 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी कहाँ है जी, साइन सी कहाँ है, √3 क्या चीज, 2, √3/2। देखो जरा, √3/4 माइनस का √3/4, ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही आपको क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। देखें कि हमको अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया है, तीसरा साइड निकाल के वैल्यू कुछ भी पूछे, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कौन सा एंगल पे वैल्यू निकालना है, कौन सा एंगल पे वैल्यू निकालना है, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR बराबर इतना, PQ बराबर इतना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P, मतलब एक ही एंगल पे। सबसे पहला खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें एक साइड को निकालना है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के आपको पूछ रहा है, किस लिए, ताकि बच्चा और थोड़ा सा समझदार हो जाए। यहां पे देखो PQR है भाई साहब, एक ट्रायंगल जो है PQR है, राइट एंगल एट Q, तो आप कहोगे कि ये P है, ये Q है, यहां पे राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे ही हुआ, इसके सामने के भुजा को क्या कहते हो, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। क्लियर है, इतना हो गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये वाला क्या है, R है। देखो जरा यहां पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि भाई साहब PQ प्लस PR, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर क्या चीज, 5 दिया हुआ है। PQ बराबर 5 दिया हुआ है, ये वाला साइड 5 दिया है। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा तुम एंगल मानने वाले हो। अरे भाई तुम कौन सा एंगल मानने वाले हो, एक ही एंगल है, क्या चीज, P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है। तो आप कह देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे P लिखे हैं, तो इसी को एंगल मान लेते हैं कि भाई ये एंगल P है। जैसे ही तुमने इसको P माना, एंगल P माना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, वो तो हाइपोटेन्यूस मालूम हो रहा है। अब देखो आपको कितना वैल्यू मालूम है, कितना वैल्यू नहीं मालूम है। आप कहोगे कि भाई साहब यहां से अगर हमको कह दे कि भाई साहब यहां से हमको तो PR भी चाहिए ना, तो यहां से अगर PR तुम निकालते हो, देखो जरा PR निकालते हो, तो आप कहोगे कि 25 माइनस QR। अरे भाई साहब अगर तुम इसको निकालोगे तो कहोगे कि 25 माइनस क्या चीज, QR। तो आप कह रहे हो कि भाई साहब ये वाला साइड मालूम है, ये वाला साइड मालूम है, तो ये वाला साइड भी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। अब कहोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूस h का वैल्यू कितना है जी, 25 माइनस क्या चीज, QR, और इसका QR और इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, यानी आप कहोगे कि भाई साहब QR और इसका स्क्वायर, और क्या चीज, बेस क्या है, 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हमको QR निकालना है, प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, देखो जरा a स्क्वायर प्लस का क्या चीज, b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 50 QR, क्या चीज जी, 50 QR। देखो जरा ध्यान से देखो, आप देखो जरा, आप कहोगे कि भाई ये QR स्क्वायर है, आप कहोगे कि भाई दोनों तरफ अगर सेम
साइन के साथ कोई वैल्यू है तो कट जाता है, तो प्लस का क्यू आर इधर भी है, प्लस का क्यू आर इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का इधर, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू आर। हमको क्यू आर ना चाहिए जी, क्यू आर चाहिए, तो 625 में से 25 चल जाएगा, 600 बचेगा, ये 50 इसका बट्टे में आएगा, तो आप कहोगे कि हमको तो क्यू आर निकल गया, तो ये 0 से 0, 5 से 12 बार में चले जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू आपको क्या आ गया, 12 आ गया। मतलब क्यू आर यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। तो यहां से 25 माइनस 12 रख दो, तो ये आपको क्या आ गया, 13 आ गया। ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया। क्लियर। अब देखो तुमको बेस का, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है। अब कुछ भी पूछे तुम निकाल सकते हो। क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब साइन पी, क्या चीज, साइन पी यानी परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी, 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी, 13 है। ये आंसर हो जाएगा। अब कॉस पी चाहिए, कॉस पी क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। आंसर हो गया। अब tan पी पूछा जा रहा है, तो tan पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना है, 12, अब बेस का मान कितना है, 5। देखो, और ये इसका आंसर हो गया। समझ गए बात को। तो इसी तरीका से क्या करना था, निकालना था। आ जाइए अगला क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बता दो, ये ऑप्शन 5 दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है, ये सही है, अगर है तो रीजन भी बता दो। सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन क्या चीज, 1। इसमें बोला जा रहा है कि क्या tan एंगल ऑफ ए कभी भी ए का 1 से छोटा ही रहता है क्या tan के केस में, tan का केस में tan का वैल्यू 1 से छोटा ही रहता है क्या, नहीं है। आप कहोगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 0 होता है, 30 डिग्री होता है आपके 10th के हिसाब से, 45 डिग्री होता है, और 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप कहोगे कि tan 0 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, और ये इसका tan 60 का √3 होता है। इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है, इन्फिनिटी होता है। आप कहोगे कि भाई साहब इसमें बोला जा रहा है कि tan a इज ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा गलत है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे है, फॉल्स है। कैसे, देखो जरा, ये तो 1 है, ठीक है, लेकिन इस √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.73 ऐसे होता है। तो क्या ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यानी कहने का मतलब कि ये गलत बोल रहा है। tan a का वैल्यू गारंटी नहीं है कि 1 से छोटा ही होगा। बड़ा आ गया ना √3 का वैल्यू, अरे 60 पे बड़ा आ रहा है ना। क्लियर। अब देखो जरा दूसरा, sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब sec a बराबर क्या होता है जी, आप कहोगे कि भाई साहब हाइपोटेन्यूज बटा बेस। कैसे भैया बोल दिया आपने, अरे cos a बराबर क्या होता है, बेस बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज। तो इसका सेक निकालेंगे, इसका सेक निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज बटा बेस नहीं हो जाएगा। तो यहां पे देखो, तो आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज, हम कहते हैं कि भाई इसका उल्टा यानी 5 बटा क्या चीज 12। अब देखो ये सही कैसे है, आप कहोगे कि भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है कंपेयर टू इस दोनों के। ठीक है भाई, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होता है। आ गया है, बड़ा भुजा आ गया ना। ये 5 क्या है, हेलो क्या है, बेस है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मतलब ये वाला बड़ा है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बड़ा है, अब बेस का वैल्यू छोटा है। क्लियर। मतलब ये क्या है भाई, ये ट्रू है, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। अगर यहीं पे रहता ऐसा कि भाई हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस क्या है 12 है, तो यहाँ पे गलत हो जाता। क्यों, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ा मेजर होता है लेंथ। क्लियर, राइट। तीसरा नंबर, cos इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, नहीं है, ये भी फॉल्स है। कैसे, फॉल्स है, क्या चीज, फॉल्स है। कैसे, देखो जरा, कॉसे का क्या होता है जी, भाई आप कहोगे कि साइन होता है, कोसाइन होता है, साइन कोसाइन, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सीकेंट होता है किसका, कॉस का सीकेंट होता है। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये तो एब्रिविएशन कॉस का नहीं है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए
कॉट एंड ए, नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है भाई साहब। ये देखो, आप इसको साइन ए है ना तो साइन इंटू ए नहीं लिख सकते, ये कॉस है ना तो कॉस इंटू ए नहीं लिख सकते। ये क्या है, ये सिंगल एंटिटी है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर है, समझ गए। देखो जरा, साइन थीटा बराबर इतना फॉर सम एंगल थीटा। देखो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है, यानी आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का मतलब 4 है, हाइपोटेन्यूस का मतलब 3 है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 आ गया, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 3। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो बड़ा दिया हुआ है, बोल रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर का लेंथ बड़ा है, हाइपोटेन्यूस का छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलती है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। अब ये रहा है आपको क्वेश्चन का अंतिम। अब अगला चैप्टर में बताएंगे 8.2, क्या चीज, अगला चैप्टर में 8.2। इसी तरह से आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ अगला चैप्टर क्या रहेगा, 8.2 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अपने दोस्त को शेयर करिए।